नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, पिछले दिनों दिल्ली में भारत सरकार यानी गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम विज्ञान भवन में थी, आपदा जोखिम नवीकरण के दौरान जो चर्चाएं हुई और देश के इकलौते ऐसे जिलाधिकारी जिन्हें मौका मिला बाढ़ से संबंधित चर्चाओं पर जो है बात करने का। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के ऊर्जावान जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये खगड़िया 7 नदियों से घिरे होने की वजह से हर साल बाढ़ की विभीषिकाओं की दंश झेलनी होती है यहाँ के लोगों को। और खगड़िया के लोगों के लिए गर्व की बात है, बिहार के लोगों के लिए गर्व की बात है कि खगड़िया के जिलाधिकारी को इस पर मौका मिला बात रखने का, जिसकी अगुवाई देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इसके साथ ही साथ जो है गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में ये कार्यक्रम था। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को, क्या क्या चर्चाएं हुई सर? जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि G20 की समिट की अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा की जा रही है और G20 में बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स हैं। एक नए वर्किंग ग्रुप का सृजन इस G20 समिट में किया गया है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आधारित है। इसी का ही एक प्री इवेंट दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित था, जिसमें कि जिलाधिकारी के रूप में आपदा प्रबंधन से संबंधित जो उनका दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत करने के लिए मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया था। और क्योंकि खगड़िया एक आपदा प्रवण जिला है और बाढ़ की विभीषिका यहाँ पर काफ़ी विकराल रूप ले लेती है। अगर बिहार के भी संदर्भ में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपदा प्रभावित जिला रहता है बाढ़ के समय। तो उसमें बिहार सरकार के द्वारा जो SOP निर्धारित किया गया है उसके अनुरूप जो हम लोग गतिविधियां या जो भी कार्रवाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं और बाढ़ के दौरान और बाढ़ के उपरांत जो गतिविधियां की जाती हैं, जो जो मेजर्स लिए जाते हैं रिलीफ और रेस्क्यू मेजर्स के लिए, तो उसके बारे में एक प्रस्तुतिकरण का करने का मुझे अवसर मिला सौभाग्य से। और वहाँ पर मैंने प्रस्तुतिकरण की भी, इसको काफ़ी सराहा गया। और निश्चित रूप से इसमें उसका मूल उद्देश्य यही था कि किस प्रकार जो आपदाएं आती हैं उसका जो प्रभाव है उसको घटाने के लिए या उसको कम करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए किस प्रकार से नई नई चीज़ें की जा सकती हैं। अब कई राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित थे, इस पर विस्तृत चर्चाएं भी हुई। बाकी राज्यों की टीम्स भी थी, उन्होंने अलग अलग पहलुओं पे अपना अपना पक्ष रखा। SDRF के बारे में उत्तर प्रदेश से टीम आई थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा। वैसे मिशन जो तुर्की में अभी अर्थक्वेक्स आए, वहाँ पर जो भूकंप में जो रिलीफ के लिए जो टीम्स गई थी उन्होंने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अच्छी बात ये थी कि एक राष्ट्रीय पटल पर खगड़िया ज़िले को अपना किए गए कार्यों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। तो गर्व की बात तो है ही और काफ़ी सीखने को मिला है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवसर था। हरित प्रमाण पत्र से भी जो है आप नवाजे गए सर, इसको कैसे देखते हैं? जो भी जिनको कि वहाँ पर आमंत्रित किया गया था विशेष रूप से, उन सबों को हरित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। और उसमें अच्छी बात ये थी कि ये 50 मैंग्रोव ट्रीज़ के प्लांटेशन का जो है आपके नाम पे किए जाने की बात एक सम्मान है, जो वो एक तरीके से आपके नाम पे वहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, ताकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने का जो प्रयास है उसमें आपकी भी एक भूमिका है, इसको दर्शाते हुए हरित प्रमाण पत्र दिया गया। तो खुशी हुई। और अच्छी बात ये भी थी कि जो हमारे राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य हैं श्री PN राय जी, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे, उनको भी इससे सम्मानित किया गया। और बाकी राज्यों से सीखने को मिला बहुत कुछ जो बाकी राज्य कर रहे हैं, सिर्फ बाढ़ में ही नहीं। आपदा एज आपदा मतलब डिज़ास्टर तो कई प्रकार की हो सकती हैं और बिहार में हर प्रकार की आपदाएं आती हैं, भूकंप हो, हीट वेव जो रहता है उसके बारे में भी कुछ राज्यों ने प्रस्तुतिकरण की। केरल के कुछ लोग प्रस्तुतिकरण के लिए आए हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो आपदा के उपरांत जो है केरल में जो बाढ़ की विभीषिका कुछ दिन पहले आई थी, वहाँ पे किस प्रकार से रिहैबिलिटेशन पे उन लोगों ने काम किया। सुखाड़ पे महाराष्ट्र की एक एजेंसी थी जो उपस्थित थी वहाँ पर, जिन्होंने सुखाड़ के बारे में बताया कि किस प्रकार से सुखाड़ के लिए लोग वहाँ पे पहले से कार्रवाई करते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में और भी हम लोग को भाग लेने का अवसर मिलेगा। G20 समिट अपने आप में ही भी एक काफ़ी एक उच्च स्तरीय शिखर वार्ता होती है, उसमें विभिन्न देशों के लोग आते हैं। तो हम लोगों के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं शायद उसको भी प्रेजेंट किया जाएगा, ये हम लोग की अपेक्षा है।